नमस्कार साथियों, मैं रचना एक बार फिर से आपके साथ हूँ और आपके सामने। और जैसा कि मैंने एक ब्लॉग परसों अपलोड किया था और अनुराग डोभाल के बारे में, और एक ब्लॉग मैंने कल अपलोड किया था दीक्षा के बारे में। तो आज मैं अपने ओपिनियन रखना चाहती हूँ कुछ कर्मा के बारे में। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि किसी का भी जब बुरा समय चलता है, कर्मा कम्स बैक, उसके कर्मों का फल उसको मिल रहा है। जरूर उसने कुछ गलत किया है, जब देख लो अब उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है, उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। ठीक है भाई, माना हर इंसान को उसके कर्मों की सज़ा मिलती है। किसी के जो पूर्व जन्म के कर्म है उसकी सज़ा इस जन्म में मिलती है, जो इस जन्म के कर्म है उसकी सज़ा अगले जन्म में मिलेगी। लेकिन मेरे भाई बहनों साथियों, कर्मा से अलग भी एक डेफिनेशन होती है ज़िंदगी की। सुख दुख, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, जो सबकी ज़िंदगी में होते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई बना ही नहीं जिसकी ज़िंदगी में सुख ना हो या दुख ना हो। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही है। उतार के बाद चढ़ाव, चढ़ाव के बाद उतार, उतार चढ़ाव आते ही है। कोई पूरी तरह सुखी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में दुख ही दुख चलते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं ना समाज के, कि जब किसी का बुरा समय चलता है ना, तो वो उसका सर्टिफिकेट निकालने में लग जाते हैं कि आहा देखा, उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। और कुछ लोग कर्मा कम्स बैक। तो ठीक है, चलो माना कि उसे उसका बुरा समय चल रहा है, तो उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन जब वही बुरा समय आपके ऊपर आता है, फिर आप कह देते हो भगवान तो हमारी पता नहीं कैसी परीक्षा ले रहा है, हमने किया ही क्या है जो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। तो जब किसी और के ऊपर बुरा समय आता है तो वो कर्मा हो जाता है, लेकिन जब वही बुरा समय आपके ऊपर आता है तो फिर वो परीक्षा हो जाती है। तो ये दोगली सोच, दोगली मानसिकता क्यों? ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत सीधे सच्चे हो, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो मतलब आप अपने आप को बिल्कुल सही मान रहे हो। तो पहली बात तो मेरा मानना यह है, इस दुनिया में ना तो पूरी तरह कोई सही है, ना पूरी तरह कोई गलत है। हर कोई अपनी नज़र में सही है और हर कोई गलत है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये सही गलत का निर्णय, कर्मों का निर्णय, पाप पुण्य का निर्णय अगर हम भगवान के हाथ में छोड़ दें, ईश्वर के हाथ में छोड़ दें, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप नहीं जानते कि कोई इंसान कैसा है, उसकी कहानी क्या है, उसके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, वो सही है या गलत है, ये आप नहीं जानते। इंसान जितना देखता है उतना ही सोचता है और उतना ही ओपिनियन बना लेता है, और सब में बदनामी फैला देता है कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, कैसा है। तो गीता में एक बात कही गई है कि किसी भी घटना का घटित होना तय है। वो घटना कब घटित होगी, कैसे घटित होगी और कब होगी, वो सब विधि के विधान में लिखा जा चुका है। किस्मत भी कोई चीज़ होती है, कहते हैं ना, वक्त से पहले वो किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें, किसी का अच्छा समय, बुरा समय, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब उस ईश्वर को पता है। ये सब विधि के विधान में लिखा जा चुका है। हम किसी को भी इल्ज़ाम नहीं दे सकते, किसी को भी दोष नहीं दे सकते कि उसने ऐसा किया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। नहीं, किसी के साथ जैसा भी हुआ, किसी के साथ जैसा भी हो रहा है, वो सब उसकी विधि के विधान में लिखा जा चुका है। अब आप ये देखिए कि किसी को कम मेहनत में ही बहुत सफलता मिल जाती है, उसको कम मेहनत में ही या बिना मेहनत के ही बहुत कुछ मिल जाता है, और किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो नो वन इज़ हैप्पी इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में पूरी तरह सुखी कोई भी नहीं है, हर कोई दुखी है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने सुख से सुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। अब कुछ ऐसे हैं जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और अपडेट लेके भाग जाते हैं, ये देखने के लिए कि हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो जब आप कुछ अच्छा करना शुरू करते हो ना, तो आपको गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे, और सबसे पहले अपनों से ही शुरुआत होती है। अब अनुराग डोभाल के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां की गई कि हाँ भाई ये तो ऐसा, ये तो वैसा। ठीक है, जब वो जिंदा, वो अभी भी जीवित ही है और सकुशल है, जब वो जीवित रह के उन्होंने वीडियो डाली तब सबको लगा कि नहीं ये तो ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ये ऐसा ये वैसा। और जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया कैमरे के सामने, तो उसके परिवार वालों को लगा ड्रामा,
तो आप मुझे बताइए, उस समय में भी उसको अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मरने जैसा प्रयास उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको क्या दिए, इल्ज़ाम। तो इस दुनिया में अगर कोई मर के भी अपनी सच्चाई साबित करना चाहेगा ना, तो भी इंसान उसकी बात का भरोसा नहीं करेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दो। अगर हमारी अंतरात्मा को पता है, हमारी अंतरात्मा को पता है हम सही हैं, उस ईश्वर को पता है कि हम सही हैं, तो हमें दुनिया की सोच से, दुनिया के बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने क्या किया, क्यों किया, क्या उसकी मजबूरी थी, क्या उसके पीछे कारण रहे होंगे, ये सब वो सब ईश्वर ही जानता है। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं कि पूरे दुनिया के कर्म कांड करे बैठे होते हैं और बहुत कुछ गलत करे बैठे होते हैं, पाप गुनाह किए बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी ये नहीं स्वीकार करते कि हाँ भाई हम भी गुनहगार हैं या हमने भी गुनाह किए हैं। वो अपनी सच्चाई का ढिंडोरा सबसे ज़्यादा पीटते हैं, और जो इंसान अपनी सच्चाई का ढिंडोरा सबसे ज़्यादा पीटता है और दूसरों की बदनामी फैलाता है, उससे ज़्यादा झूठा इंसान और गुनहगार इंसान कोई नहीं होता। आप जानते हैं साथियों, मैं कभी किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बनाती। अगर किसी का बुरा समय चल रहा है तो मुझे उससे हमदर्दी होती है, उससे सहानुभूति होती कि पता नहीं बेचारे के साथ क्या रहा होगा या उसकी किस्मत ऐसी है। तो कभी भी किसी का बुरा समय चल रहा हो ना, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, उसकी बदनामी नहीं करनी चाहिए, उसके नाम के सर्टिफिकेट नहीं निकाल देने चाहिए कि हाँ ये तो ऐसा है भाई, कर्मों का फल मिल रहा है। तो मेरे भाई, कर्मों से भी अलग कोई चीज़ होती है, सुख दुख होती है, जिससे कोई बचा नहीं है। जब भगवान श्री राम, माता सीता, जब इनको इस पृथ्वी पर आकर मानव जन्म जब इन्होंने लिया था, जब इनको भी संघर्षों का सामना करना पड़ा था, तो हम वो इंसान क्या चीज़ है। अब सीता माता पे भी कितने इल्ज़ाम लगे। तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैंने अपने चैनल पे एक्टिंग की 1-2 वीडियोस शुरू में डाल दी थी, तो कुछ लोगों को अपनी बदनामी का डर हो गया कि ये इससे तो ये क्या है, और पता नहीं लोग क्या क्या बोल देते हैं, डिफ़ॉल्टर और बदनामी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और जब उनकी खुद की बेटी डांस करती हुई वीडियो डालती है तो वो बड़े खुश होते हैं, हाँ हाँ देखो कितनी अच्छी लग रही है हमारी बेटी। तो समाज की सोच तो इतनी दोगली है ना, बहुत ज़्यादा। और जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तब आपको गिराने वाले आपके अपने ही होते हैं। आपको गिराने की 1000 कोशिशें शुरू हो जाती है, लेकिन आपको गिरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको दबना नहीं है। हिम्मत से खड़े रहो और सामना करो। तो सीधी सी बात है, अब दीक्षा पांडे जो बच्ची है, उसकी तबीयत कैसी होती जा रही है, वो एक शॉक में पहुंच गई है, एक सदमे में पहुंच गई है। तो उसकी कहानी वो जानती है कि उसने क्या क्या सहा होगा, क्या क्या सुना होगा। कोई ऐसा पागल नहीं होता जो एकदम सोशल मीडिया पे आके ड्रामे करेगा, एक्टिंग करेगा। उसके साथ बहुत कुछ बन चुकी होती है, लेकिन फिर भी कुछ समाज के ठेकेदार ये बोलने में लग जाते हैं, जरूर कमी इसी की रही होगी। अरे भाई, जब तुम्हें किसी की कहानी पता ही नहीं है तो तुम किसी के बारे में बोलते ही क्यों हो। और सबसे पहले इंसान को अपने आप में देखना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम तो बहुत सीधे सच्चे हैं, हमसे ज़्यादा सीधा सच्चा कोई नहीं है। लेकिन उनके कर्म कांड भी, वो कितने सच्चे कितने झूठे हैं, वो भी दुनिया जानती है। तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इल्ज़ामों से बचा हो, जो बुरे वक्त से बचा हो, जो दुखों से बचा हो। तो मेरा कहना यही है कि ठीक है, कर्मों का भी हिसाब किताब होता है, लेकिन हाँ, कर्मों का भी जो हिसाब किताब होता है उसको भी करने वाला ऊपर भी एक अदालत बैठी है, जिसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो सही गलत का निर्णय, कर्मों का निर्णय, पाप पुण्य का निर्णय अगर हम उस भगवान के हाथ में छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हर इंसान की कहानी सिर्फ वो भगवान ही जानता है, आप नहीं जानते। इसलिए किसी को भी बुरा बोलना बंद कर देना चाहिए। एक इंसान सारे रिश्ते निभाता है सच्चाई से, बहुत सी जगह नहीं भी निभाते हैं। ठीक है, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि गलत होते हुए भी हम उनके प्रति भी अपनी सच्चाई से रिश्ते निभाते चले जाते हैं, वफादारी दिखाते चले जाते हैं, पर वो बदले में हमें बहुत बुरा व्यवहार देते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, अपनी कहानी किसी को याद नहीं होती।
इंसान जो आपको कहानी सुनाता है ना, उसमें वो कभी ये नहीं बताएगा कि उस कहानी में वो भी गलत है। खैर, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और मेरा आज बस सामने आने का मकसद यही था कि मैं अपनी बात आपसे शेयर करूं। और मेरा कहना ये है, बस ठीक है, इंसान भगवान पे भरोसा करिए और बस अपनी तरफ से सही रहिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, और बाकी किसी को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। सही गलत और पाप पुण्य किसी को कुछ भी प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी अंतरात्मा जानती है आप सही हो, तो आपको किसी को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में इंसान मर भी जाएगा ना, तो उसकी डेड बॉडी के पर भी लोग सवाल उठा देंगे कि ये तो एक्टिंग करते करते गया होगा। तो भाई, इन इंसानों को आप साबित नहीं कर सकते, इसलिए मजबूत बनो, हिम्मत रखो और अपनी लड़ाई खुद लड़ो। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, और इसके साथ ही आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे को आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी कि आज मैंने मास कम्युनिकेशन में फर्स्ट डिवीज़न में पास किया है। तो बस अपना सपोर्ट, अपना ब्लेसिंग्स, अपनी दुआएं ऐसे बनाए रखना, ठीक है। तो बस वही है। और अंत में मैं बस एक ही लाइन कहूँगी कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो आपके दुश्मनों की तरह बर्ताव करेंगे, जो आपका भला कभी नहीं चाहते, और दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी सलामती के लिए हाथ उठाते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब जब बुरा समय आता है, या इंसान पे जब जब बुरा वक्त आता है, तो उस समय में वो दुआएं उसको बचा ले जाती हैं जिनके लिए उसने कभी कुछ अच्छा किया होता है। तो बस इस दुनिया में क्या है कि अगर आपका अच्छा चाहने वाले हैं, आपके बारे में अच्छा बोलने वाले लोग हैं, तो आपके बारे में बुरा बोलने वाले भी होंगे। तो ऐसा होता ही नहीं है कि किसी के बारे में सारे अच्छा बोलने ही वाले होते हैं, ठीक है। तो फिर दुनिया की सोच की परवाह मत करो, कोई क्या बोलता है क्या करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी वो जो बच्ची दीक्षा है, उसके साथ मेरी सिंपैथी है और मेरी हमदर्दी है, जल्दी से वो ठीक हो जाए और अपनी लड़ाई लड़े। उसके बारे में भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसने क्या फेस किया है, उसकी कहानी उसी को पता है। तो सबकी कहानी उसको खुद को पता होती है, ठीक है, तो किसी और को पता नहीं होती है। और इंसान जो कहानी आपको सुनाएगा ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बदनामी करते हैं, जो झूठ झूठ अफवाहें उड़ाते हैं, वो कभी भी ये नहीं बताएंगे कि उनकी कहानी में वो कितना गलत है। तो बस वही है, अपने नेकी करो और अपने भगवान पे भरोसा रखो, और बुरे समय में आपके वही अच्छे कर्म होते हैं, वही भगवान का सहारा, भगवान का साथ होता है जो आपको उस बुरे वक्त से भी निकाल ले जाता है। और मेरे साथ ईश्वर हमेशा से है और रहेगा। तो बस मुझे इससे बड़ा प्रमाण कुछ भी नहीं चाहिए कि भगवान ने मेरा साथ, मेरी माता रानी ने मेरे साथ हमेशा दिया है। तो बस मुझे इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं चाहिए कि भगवान मेरे साथ हैं। तो बस उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। इंसान साथ हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।